हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट कैपेसिटर जो कि आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की और एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको जो पहले हमने पढ़ा था। तो एक तो हमने पढ़ा था आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, रेडियस r थी उसकी और उसका जो कैपेसिटेंस आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आया था। ठीक है, उसका कैपेसिटेंस होता है ये वाला। और एक हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये इसका डेरिवेशन कैसे आया था भाई, तो यहाँ पर V हो गया था आपका KQ/R और आपका C होता है Q/V और फिर हमने V की वैल्यू पुट करी थी यहाँ पर, दैट इज KQ ऊपर R, इससे कैंसिल आउट हुआ, फिर K की वैल्यू रखी, ये आ गया। यहाँ पर हमने क्या करा था, इस पे चार्ज कितना था Q, इस पे कितना आ गया -Q, क्योंकि इसकी हमने अर्थिंग कर दी। तो इस पे जैसे Q होगा, इस पे अर्थिंग करेंगे, इस पे कितना आ जाएगा -Q आ जाएगा। अर्थिंग को हमने कभी शो करते हैं कभी शो नहीं करते। बीच में डिस्टेंस कितनी थी D। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, इसकी वजह से कितना, एक की वजह से कितना था Q/2 एप्सिलॉन नॉट A और दूसरे वाले की वजह से भी आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो भी इस तरफ था तो इंटू 2 हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डिस्टेंस D है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सीधे सीधे क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा। इंटीग्रेशन की जरूरत यहाँ पर नहीं होती जब आपका E कांस्टेंट हो। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा, अगर मुझे V निकालना है तो ये हो जाएगा इंटू डी कर दूंगा, Q इंटू डी एप्सिलॉन नॉट A, मतलब E को D से मल्टीप्लाई कर दी, ये आपका V हो गया। अब कैपेसिटेंस क्या होता है Q/V। V कितना, ये आया था V की जगह क्या रख देंगे Q D ऊपर एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चल जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट, तो आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इसका आपके आ गया था कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, तो वहां पर तो डेरिवेशन मैंने पूरा कंप्लीट किया था, लेकिन ये आपको दो लाइनों में आपको समझा दे डेरिवेशन। एक बात और आप ध्यान रखना, ये जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है, इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है दोनों कंडक्टर्स के बीच में। अगर मीडियम मान लो कोई दूसरा मीडियम हुआ वैक्यूम के अलावा, तो ये ई नोट की जगह क्या हो जाएगा, ई मीडियम हो जाएगा। ई मीडियम हो जाएगा, चाहे आप ऐसा लिख सकते हो इंटू ई आर कर दो, क्योंकि ई नोट इंटू ई आर क्या होता है, ई मीडियम होता है। यहाँ भी फिर क्या हो जाएगा आपका ई आर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा ई नोट इंटू ई आर इंटू आर। बस अगर मीडियम आता है, जहां भी मीडियम आता है तो आप क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट आपको जहां भी दिखे उसको इंटू क्या कर दो, ई आर कर दो। ठीक है, ताकि वो अपने आप क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन ई एम बन जाएगा। तो ये तो था अपना लास्ट का रिवीजन, लास्ट के वीडियो का पूरा रिवीजन हो गया। यहाँ पे कैपेसिटर वाले कैपेसिटेंस जो हमने दो निकाले थे। अब देखिए यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा, दो कंडक्टर हैं आपके, स्फेरिकल होलो स्फेयर है, दोनों के दोनों स्फेरिकल शेल हैं। हमने अंदर वाले को चार्ज क्यों सप्लाई किया है, बाहर वाले को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। यहाँ पे अर्थिंग अंदर वाले की भी कर सकते हैं और बाहर वाले की भी करेंगे, लेकिन दोनों केसेस में कैपेसिटेंस जो आएगा वो डिफरेंट आएगा। पहले हम अर्थिंग किसकी कर रहे हैं, बाहर वाले की अर्थिंग कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा कंडक्टर अर्थ कराया हुआ हमने, बाहर वाले को। हमने अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज दिया, बाहर वाले पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके दो मेथड होते हैं। ठीक है, इसके कैपेसिटेंस के दो मेथड होंगे, मैं आपको दोनों बताऊंगा यहाँ पर। तो पहला मेथड बेसिक मेथड है, वो क्या होगा आपका, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल से निकालेंगे कैपेसिटेंस। ये आपका प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले दोनों कंडक्टर्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बात ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसकी वजह से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है दो आपके होलोस्फेयर है, स्फेरिकल शेल है, उनकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर मैं बात करूं, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पर, वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। लेट्स सपोज दिस इज at a distance of small r from the center. Both the spherical shells are concentrics, क्योंकि दोनों के सेंटर क्या है आपके, एक जगह है। अब देखिए इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले की वजह से तो होगा नहीं, क्योंकि हमने जब होलोस्फेयर से या स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, हमें पता है उसकी वजह से, इस बाहर वाले स्फेयर की वजह से इसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर स्फेयर विल बी जीरो। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, ओनली इस चार्ज की वजह से होगा। और वो कितना होगा, इस एक स्फेयर की वजह से r डिस्टेंस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ/R होता है।
तो ये आपका पॉइंट सपोज P हो गया। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड पॉइंट P इज सिचुएटेड बिटवीन बोथ द कंडक्टर्स। तो कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया KQ/R²। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की बिटवीन। पोटेंशियल डिफरेंस हमें किसके बीच में निकालना होता है? दोनों कंडक्टर्स के बीच में निकालना होता है, या मैं यूं कहूं A और B के बीच में निकालना है, बिटवीन A एंड B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है तो हम हमेशा वैल्यू कैसे देते हैं? पॉजिटिव में बताते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एक पोटेंशियल है 10, एक पोटेंशियल है 5, 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, व्हाट इज द डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप किसको किस में से माइनस करोगे? तो हम हमेशा आंसर मैग्नीट्यूड प्लस में देंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, हम बोलेंगे देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5। हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करके हम बताएंगे कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर आप ऐसे बोल ही दिया जाए ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, आपका आंसर होगा 5 + 5। बट अगर आपसे जानबूझकर ही पूछ लिया कि VB - VA कितना होगा, तो वो डेफिनेटली क्या होगा? आपका -5 वोल्ट होगा, ठीक है, तब -5 वोल्ट होगा। अदरवाइज ओनली वो ये पूछता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, तो आपका आंसर क्या होगा? 10 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जनरल क्या करेंगे? जनरली पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो हायर माइनस लोअर करेंगे। हायर पोटेंशियल किसका है? इसका पॉजिटिव का। लोअर पोटेंशियल किसका है? नेगेटिव का। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे यहाँ पर, वो होगा आपका कौन सा? VB - VA, ठीक है। अब VB - VA अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट। हमने जब भी पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी आपको, हमने क्या बोला था? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? टू मूव वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो कहां से कहां मूव कर रहे हैं? अगर हम VB - VA निकाल रहे हैं, हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। एक का मतलब हम वी आर गोइंग फ्रॉम A टू B, तो हम A से B की तरफ जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। क्या होता है फॉर्मूला? E.dr कहां से कहां तक? तो A से B जा रहे हैं हम, तो A टू B। तो लिमिट किसकी लगेगी? लिमिट R की लगेगी। लिमिट R1 सपोज R एट अ डिस्टेंस ऑफ A एंड R एट B, ठीक है। रेडियस डिस्टेंस एट A, डिस्टेंस एट B, और माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंगल कितना है यहाँ पे? एंगल तो 0 डिग्री है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन E कितना है भाई? E हमें पता है KQ/R² इंटू dr, माइनस यहाँ पर RA। A पे कितनी डिस्टेंस है? तो देखो इस बाहर वाले की रेडियस कितनी? B, तो B। अंदर वाले की रेडियस कितनी? A, तो यहाँ पे लिमिट आ गई A। अब क्या होगा? माइनस इंटीग्रेशन B टू A। KQ आपका क्या हो गया? बाहर आ गया। KQ क्या आ गया? बाहर। तो इसको हम क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे माइनस ऑफ KQ, और यहाँ पे आ जाएगा 1/R² dr। क्या होता है इंटीग्रेशन 1/R² का? तो 1/R² का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ 1/R। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1/R होगा, और बाहर B टू A, ठीक है। ये हमने लिमिट लगा दी। यहाँ पर है माइनस का KQ, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इंटीग्रेशन का साइन तो हटाना पड़ेगा। तो 1/R² का इंटीग्रेशन माइनस 1/R, और अगर आप चाहो तो माइनस जो आएगा वो माइनस को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ बाहर क्या रह गया? KQ, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और 1/R और B टू A, ठीक है। और यहाँ तक आपको हो सकता है दिख रहा हो नीचे से। अच्छा, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट मतलब 1/A माइनस 1/B। अब क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? तो KQ LCM AB एंड B माइनस A, ठीक है। हो सकता है गड़बड़ में आप माइनस प्लस की वैल्यू आपके उल्टी पुल्टी आ जाए, आप लिमिट्स उल्टी पुल्टी लगा दो, तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ यहीं पर होगी B माइनस A, या फिर आपके आ जाएगा A माइनस B, ठीक है। बाहर माइनस आएगा तो अपने आप A माइनस B हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, रेडियस बाहर वाली माइनस अंदर वाली।
b माइनस ए, क्योंकि b आपका बड़ा है इसलिए वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस के क्यू इंटू बी माइनस ए अपॉन ए बी। बस सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद सी क्या होता है, क्यू अपॉन बी होता है। अब यहाँ पर आप वी की वैल्यू पुट कर दो जो हमने अभी अभी ताजा ताजा निकाल के रखी है, तो क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन वी क्या है, के क्यू बी माइनस ए, यहाँ हो जाएगा बी माइनस ए और ऊपर चल जाएगा आपका ए बी, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, ठीक है। और के की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आप पुट करोगे, तो यहां लिख देता हूं मैं, तो ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो सी आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ओनली से, है ना, इंटू क्या होगा ए इंटू बी, और अपॉन हो जाएगा आपका बी माइनस ए। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक मेथड, ये तो लॉन्ग मेथड लग रहा होगा आपको। एक इसका शॉर्ट मेथड भी हम आपको बताएंगे। शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड बस इस पोटेंशियल निकालने का शॉर्ट मेथड है, आपको बिना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, बिना ये सब किए आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। क्या तो क्या लिखोगे आप लोग, सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस स्फीयर का पोटेंशियल देख लेते हैं कितना है, और इसका पोटेंशियल देख लेते हैं कितना है इंडिविजुअली, और उनका हम क्या निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। अब देखिए बाहर वाला जो स्फीयर है उसकी हमने क्या कर रखी है, अर्थिंग कर रखी है। अगर बाहर वाले स्फीयर की हमने अर्थिंग कर रखी है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कितना है, 0 है, बाहर वाले का पोटेंशियल कितना है, 0 है, और इस स्फीयर का कुछ पोटेंशियल होगा, है ना, और वो हमें निकालना है, और उसमें से 0 माइनस करेंगे तो इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल है वही आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि बाहर वाले की हमने अर्थिंग कर रखी है, बाहर वाले का पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो हम बात करते हैं पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर कितना हो गया, 0 हो गया। पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, तो देखिए इनर स्फीयर के जो सरफेस है, अब यहाँ पर हमें इसकी कोई मतलब नहीं है, ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने के लिए निकाला था। अब ये पॉइंट हो गया बी, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब देखिए बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, बी पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा एक तो इस खुद अंदर वाले स्फीयर की वजह से, कितना होगा अंदर वाले स्फीयर की वजह से, तो ये होगा आपका पोटेंशियल बी वाले की खुद की वजह से कितना होगा, खुद की वजह से होगा के क्यू बाई रेडियस कितनी ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो एक तो खुद का पोटेंशियल के क्यू बाई ए है ये, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, आर रेडियस के स्फीयर का के क्यू बाई आर होता है। तो और एक इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी क्या होगा, एक पोटेंशियल होगा नेगेटिव में, और कितना होगा, तो स्फेरिकल शेल, ये स्फेरिकल शेल है, और स्फेरिकल शेल के अंदर कितना पोटेंशियल होता है, तो हमें पता है स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना उसकी सरफेस पे होता है, क्योंकि अंदर जाने के बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है। तो इसकी इस अकेले की वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, तो वो है आपका के क्यू बाई रेडियस कितनी बी, लेकिन ये नेगेटिव में है। तो टोटल पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दिस इज द पोटेंशियल दिस इज द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, कितना, के क्यू 1/a माइनस 1/b, और ये क्या है, ये अंदर वाले का है, और बाहर वाले का कितना, 0। तो क्या यही डिफरेंस हो जाएगा, बिल्कुल। अगर एक क्वांटिटी 0 है, दूसरी मान लो कितनी भी है, तो डिफरेंस कितना होगा, उतना ही होगा जितनी दूसरी वाली है, और दूसरी वाली पॉजिटिव में होनी चाहिए, तो दूसरी वाली पॉजिटिव में ही होगी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 क्वांटिटी हमने लिखी है, ये इसमें से माइनस हो रहा है, बट बी इज ग्रेटर देन ए, इसका मतलब ये क्वांटिटी छोटी है, तो ये अपने आप पॉजिटिव है, तो यही डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका होगा सेम यही, कितना, के क्यू 1/a माइनस 1/b, मतलब v कितना आ गया, v आ गया के क्यू b माइनस a/b। बस बात खत्म। हम सीधे ही कहाँ पहुँच गए, हम सीधे ही यहाँ पहुँच गए, ये रहा आपका v, सीधे हम यहीं पहुँच गए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद c इक्वल्स टू q/v, और q/v ये रहा आपका, पुट कर दो, तो के क्यू और b माइनस a और ab, q से q कटा, के ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये हो गया सी। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब अगर यहीं भी मीडियम अगर चेंज करते हैं, हम अभी वैक्यूम की बात करते हैं हम बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मीडियम चेंज करें तो इसको ई आर से मल्टीप्लाई कर दो या यहाँ पे ई एम रख दो। ठीक है, अब इसी डेरिवेशन से हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की भी कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। आइसोलेटेड के लिए हमने क्या किया था, हमने बाहर वाले को कहाँ भेज दिया था, इन्फाइनाइट पे भेज दिया था कि बाहर वाला कहाँ है, इन्फाइनाइट पे। इसका मतलब बी को क्या रख दो आप, इन्फाइनाइट पुट कर दो, है ना। और बी को जैसे ही आप इन्फाइनाइट पुट करोगे, यहाँ मत पुट करना, आपसे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट बन जाएगा, और इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट को सोल्व आप मैथमेटिक्स से करना पड़ता है। तो आप यहीं रख दो बी की वैल्यू इन्फाइनाइट। तो बी की वैल्यू जैसे ही इन्फाइनाइट रखोगे, यहाँ से ये वाला पार्ट गायब, ये वाला पार्ट गायब, के क्यू अपॉन ए, यहाँ के क्यू अपॉन ए होता, और के क्यू अपॉन ए अगर यहाँ होता, यहाँ के क्यू ऊपर ए होता। ठीक है, क्यू से क्यू कटता, ए अपॉन के होता, जहाँ पर वहाँ कितना होता है, आर बाई के होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर व्हेन आउटर स्फेयर इज अर्थड। अर्थिंग किसकी कर रखी है, आउटर स्फेयर की कर रखी है, और अंदर वाले को हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज सप्लाई किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब अंदर वाले को अगर हम अर्थिंग करेंगे अंदर वाले की, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा उसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अंदर वाले की अर्थिंग करेंगे, ये डायग्राम मैंने मिटाया नहीं है, आपको समझाने के लिए रखा है। इसका कैपेसिटेंस कितना होता है वो देख लो एक बार। तो इसका कैपेसिटेंस होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। इसमें आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बात हम करते हैं कि अगर आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल होता जिसकी रेडियस होती है आपकी आर, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, आप बोलोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बस इतना ही होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये होता है कैपेसिटेंस किसका, आपके इसका। तो दोनों ही फॉर्मूलों में आप ये देख पा रहे हो कि चार्ज क्यों नहीं है, इसमें भी चार्ज क्यों नहीं है, इस पर चार्ज कितना था, क्यों था। तो जो आपका कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा, और ये बात हमने आपको पहले भी बता दी थी कि चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। तो चार्ज यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, चार्ज कितना ही हो, रेडियस आर है तो कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, चार्ज पर डिपेंड क्यों नहीं करता भाई, तो सीधा सा एग्जांपल समझो। जैसे मैंने आपको बर्तन की बात बताई थी, बर्तन में हम पानी भरते हैं तो इसकी कुछ कैपेसिटी होती है। तो अब बर्तन में मान लो इतना पानी भरा हुआ है, तो क्या इसकी कैपेसिटी बदल गई, नहीं, कैपेसिटी तो इतनी सी है। पानी चाहे कितना ही भरा हुआ, कैपेसिटी से क्या लेने देना, कैपेसिटी। पानी अगर इतना भरा हुआ है तो भी कैपेसिटी तो उसकी उतनी है, अगर ये खाली होता तो भी कैपेसिटी क्या होती, उतनी ही होती। तो कैपेसिटी का चार्ज से रिलेशन नहीं है, चार्ज कितना भी हो, कैपेसिटेंस हमेशा क्या होता है आपका, कॉन्स्टेंट होता है। अब देखो आगे बात करते हैं। सेकेंड केस में हम लेते हैं इनर वाले स्फीयर को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, अर्थ कर देंगे। तो नीचे वाले की हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी, अंदर वाले की अर्थिंग कर दी। इसकी जो रेडियस है वो हमने क्या ले ली, इसकी रेडियस हमने ले ली ए, और बाहर वाले की रेडियस हमने ले ली बी। अब अर्थिंग इसकी करिए, तो चार्ज सप्लाई किसकी करेंगे, चार्ज हम इसको सप्लाई करेंगे, बाहर वाले को प्लस क्यू चार्ज हमने सप्लाई कर दिया, तो प्लस क्यू चार्ज इस पर आ गया। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ ये जो चार्ज है, अब पहले वहाँ समझिए, यहाँ पर हमने क्या किया था, अंदर वाले की हमने क्या करी थी, अर्थिंग करी थी। सॉरी, अंदर वाले को हमने चार्ज दिया था, बाहर वाले की हमने क्या करी थी, अर्थिंग करी थी। तो अंदर वाले में जैसे ही हमने चार्ज दिया, इस पे चार्ज किसकी वजह से आया, इंडक्शन की वजह से चार्ज आया था। जैसे ये चार्ज दिखा, इस पर भी क्या आ गया चार्ज, किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से। यहाँ भी क्या होगा, जैसे ही हमने बाहर वाले को चार्ज दिया तो अंदर वाले पे क्या होगा, अंदर वाले पे पोटेंशियल कितना है, 0 है, बाहर वाले का पोटेंशियल कितना है, हाई पोटेंशियल है। तो क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से बाहर जो चार्ज रखा हुआ है Q, वो चार्ज उसके अंदर वाले सरफेस पे भी आ जाएगा इस नेगेटिव की वजह से। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला चार्ज अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर आएगा मतलब अंदर भी एक चार्ज आ जाएगा, अंदर भी एक चार्ज और आ जाएगा। ठीक है, और वो चार्ज कितना होगा, मतलब यही जो बाहर जो हमने चार्ज दिया था उसी का कुछ अमाउंट उसकी अंदर वाली सरफेस पे आ जाएगा। अब अंदर वाली सरफेस पे कितना आएगा, तो अंदर वाली सरफेस पे आता है आपका लेट क्यू डैश आ गया। अंदर वाली सरफेस पे कितना चार्ज है, क्यू डैश आया, और वही क्यू डैश इस पे आ गया कितना, यहाँ पर क्यू डैश आ गया। तो क्यू डैश अंदर और क्यू डैश ऊपर आ गया,
और ऊपर वाले पे कितना बच गया अब, Q माइनस Q डैश। ठीक है, ये बात होती है। मतलब सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर बाहर वाले सरफेस को हमने Q चार्ज दिया, उससे अंदर वाली सरफेस पे कितना आ गया, Q डैश आ गया, और उस Q डैश के आने की वजह से बाहर Q माइनस Q डैश आया और ये Q डैश का माइनस Q डैश यहाँ पे आ गया। तो अगर आप टोटल चार्ज देखो, टोटल चार्ज कितना है भाई, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना था, Q, यहाँ पर माइनस Q, टोटल चार्ज कितना हुआ भाई, 0 हुआ। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पर कितना आपका Q डैश, यहाँ पर कितना माइनस Q डैश, टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन ऊपर वाले पे भी चार्ज कुछ यहाँ पे चार्ज बच गया है, ठीक है ना, ऊपर वाले पे भी कुछ चार्ज बच गया। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें एक तो ये Q डैश और ये माइनस Q डैश मिल के एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। किसका कॉम्बिनेशन, एक इस तरह का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो इनकी वजह से जो कैपेसिटेंस होगा वो अलग होगा, और एक बाहर वाले पे जो चार्ज है, बी रेडियस पर जो चार्ज है, वो अपना एक कैपेसिटर अलग बना रहा है। कैसा कैपेसिटर, इस तरह का कैपेसिटर। मतलब एक तो आपका यहाँ पर ये वाला कॉम्बिनेशन किसका काम कर रहा है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर का काम कर रहा है, और बाहर आउटर सरफेस पे एक एक्स्ट्रा चार्ज पड़ा हुआ है। क्योंकि हम जो कैपेसिटर का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें क्या होता है, दोनों चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस क्या होता है, इतना होता है। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा ही होता, ओनली ऐसा ही होता, हम अर्थिंग वर्थिंग कुछ नहीं करते, हम ऐसा ही बोल देते कि भाई यहाँ पर इसकी रेडियस A, उसकी रेडियस B, ओनली हम बोलते हैं इस पे माइनस चार्ज, इस पे माइनस Q चार्ज, इस पे प्लस Q चार्ज, तो क्या होगा फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला होता। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अर्थिंग की बात कर रहे हैं। अर्थिंग में यही केस होगा, इस पर अंदर भी चार्ज आ जाएगा कुछ और बाहर भी चार्ज आ जाएगा। अंदर चार्ज कितना आएगा उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले देखते हैं कि अंदर चार्ज आया और यहाँ पे माइनस के अपोजिट में आया, तो एक कॉम्बिनेशन तो बन गया Q डैश और माइनस Q डैश का। यहाँ पर एक कैपेसिटर ये हो गया, और दूसरा कैपेसिटर जो बाहर जो चार्ज बच गया वो एक्स्ट्रा बच गया। आपका कैपेसिटर तो कंप्लीट हो गया, ये फॉर्मूला तो लग ही गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा बच गया, इसकी भी कुछ कैपेसिटी होगी और वो अकेले की होगी। और अकेले का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 4πε0R लिखते हैं। तो यहाँ पर दो कैपेसिटेंस होंगे, इसके लिए कैपेसिटेंस हम बोल देंगे C1, इसके लिए कैपेसिटेंस बोल देंगे हम C2। टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका, C = C1 + C2। अब C1 इसका कैपेसिटर अकेले का क्या होता है, तो चार्ज का कैपेसिटेंस में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फॉर्मूला क्या होता है, 4πε0R। तो 4πε0, बाहर वाले की रेडियस कितनी, B, 4πε0B हो गया। और प्लस हम क्या करना है, तो इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, 4πε0B प्लस, इस कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 4πε0AB/B - A। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना, B - A, क्या होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4πε0B × B - A और प्लस 4πε0AB। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 4πε0B² - 4πε0AB प्लस 4πε0AB अपॉन B - A। इससे कैंसिल आउट हो गया, बच गया आपका जो नेट सी है 4πε0B² अपॉन B - A। ये आ गया इसका कैपेसिटेंस। इस अकेले का कैपेसिटेंस क्या होता है, जब बाहर वाले की अर्थिंग हो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4πε0AB/B - A। अकेला होता है, कोई दूसरी आपका दूसरा वाला कंडक्टर कहाँ होता है, इन्फाइनाइट पे, या आइसोलेटेड बोल सकते हो, 4πε0R। अंदर वाले की अगर अर्थिंग ना करी हो, सीधा फॉर्मूला हो कि यहाँ पे -Q, यहाँ पे Q, तो फॉर्मूला क्या लगता है, सेम ये लगता है। लेकिन अर्थिंग करने से केस ये बनता है, बाहर से चार्ज कुछ अंदर आता है, इसके साथ एक कैपेसिटर बनता है, कुछ चार्ज बाहर रह जाता है, तो एक कैपेसिटर तो बच गया, उसका फॉर्मूला तो वही होगा जो हमने वहाँ लिखा है। लेकिन ये जो चार्ज बाहर बच गया उसका फॉर्मूला अलग होगा, वो किसका होगा, एक अकेले स्फीयर का होगा, क्योंकि इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसका अकेले का लिख दिया। अकेले में चार्ज तो यहाँ पे आता ही नहीं है, खाली रेडियस आती है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, फॉर्मूला आ गया आपका ये। तो ये था आपका स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। दो तरीके से हमने यहाँ पे देखा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज कराता हूँ क्या पढ़ा था हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर। तो हमने दो केस देखे थे स्फेरिकल में। देखिए, एक तो ये होता है कि जैसे इसकी रेडियस कितनी है, R है, इसको
इसको बोलते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडक्टर, क्योंकि इसकी दूसरी रेडियस इनफाइनाइट पे होती है। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 4πε0r इसके कैपेसिटेंस का। दूसरा केस हमने देखा स्फेरिकल कैपेसिटर, व्हेन आउटर स्फेयर क्या था आपका, इसकी अर्थिंग कर रखी थी, इसको हमने चार्ज दिया था +q, इस पे आ गया था -q, और इसकी जो कैपेसिटेंस आई थी वो आई थी 4πε0 AB/b - a। ये आपकी a थी और ये आपकी b थी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जब आपकी इनर रेडियस या इनर स्फेयर जो है आपका a वाला, उसकी हमने अर्थिंग कर रखी, इसकी हमने अर्थिंग कर दी थी। तो इसका कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला था वो हमने क्या देखा था, वो हमने देखा था 4πε0 a भी नहीं होगा, अपॉन में देखिए b - a ही होता है, यहाँ पे a भी नहीं होके क्या आ गया था, b² आ गया था। और हमने आपको बोला था इसको चार्ज अगर हम q देते हैं +q, तो उसका कुछ पार्ट अंदर आ जाता है q डैश +q डैश, और यहाँ पर -q डैश आ जाता है, तो बाहर कितना चार्ज बच गया, q - q डैश, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि ये चार्ज कितना आता है q डैश, तो देखिए जो q डैश आ रहा है ना, q डैश आने की वजह क्या है, q डैश आने की वजह है इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन की वजह से चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, ये q डैश, ये वाला q डैश। तो इंडक्शन कब होता है, इंडक्शन जब होता है हम एक कंडक्टर के पास दूसरा अनचार्ज या अर्थ कंडक्टर हम पास में लेके आते हैं, तो जितना सेपरेशन ज़्यादा होगा इंडक्शन उतना ही कम होगा। इंडक्शन ज़्यादा कब होगा, जब सेपरेशन क्या होगा आपका, कम होगा। तो सीधी सीधी बात ये है, जो आपका q डैश है, q डैश जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके a के, क्यों, a जितना बड़ा होगा, अंदर वाला जितना बड़ा होगा, ये स्पेस कम होता रहेगा, ये सेपरेशन कम होगा, सेपरेशन कम होगा तो चार्ज भी इंडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये प्रोपोर्शनल होता है आपका a के। लेकिन अगर मान लो b की बात करें, अगर b बड़ा हो गया मतलब सेपरेशन बड़ा होगा, तो इंडक्शन कम होगा, चार्ज कम आएगा, इंड्यूस चार्ज कम होगा, तो b के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इक्वलिटी का साइन लगाने के लिए यहाँ पर q ही आ जाता है। तो q डैश इज नथिंग बट इट इज a/b × q, ठीक है। अब बाहर कितना, अंदर q डैश कितना होता है भाई, a/b/q, तो बाहर कितना होगा, तो बाहर होगा q - q डैश, मतलब बाहर बचेगा आपका q - q डैश। q डैश कितना है, q डैश है आपका a/b × q, तो ये हो जाएगा, q कॉमन आ गया और ये बच गया आपका b - a/b, ये चार्ज बाहर रह गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया थोड़ा सा क्विक रिवीजन। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। तो हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर बनाया है, 2 सिलेंडर हैं आपके पास, अंदर वाले की रेडियस आपकी a हो गई, आउटर की रेडियस कितनी हो गई, b हो गई, और अंदर वाले को हमने चार्ज दिया है q और बाहर वाले की हमने कर दी अर्थिंग। तो उसकी वजह से क्या होगा, बाहर वाले को इंडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव q चार्ज आ जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। तो ये आ गया चार्ज और क्या बन गया, ये बन गया कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या है, हमें इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मतलब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है। हमने चार्ज इसको कितना दिया था, Q दिया था, तो Q/V। अब अपना काम क्या है, टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सिलेंडर्स। क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें E की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटीग्रेशन E.dr, ठीक है। अब dr क्या होगा, तो dr तो हम यहीं लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो एंगल 0 डिग्री रहेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो cos थीटा तो 1 ही हो जाएगा यहाँ पे। और लिमिट हम कहाँ से कहाँ लगाएंगे वो देख लीजिए थोड़ा सा। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। इसका नाम मैं देता हूँ यहाँ पे B पॉइंट, दिस इज पॉइंट A, ठीक है। यहाँ तक यहाँ की रेडियस A है और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस B है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करेंगे डिफरेंस के लिए, तो VA माइनस VB आपको निकालना है। ये जो V है वो क्या है आपके लिए, VA माइनस VB है। तो VA माइनस VB के लिए हम कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, दिस इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब वी आर मूविंग फ्रॉम दिस इज़ फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम क्या करें, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। फाइनल V है, सॉरी, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, B to A जा रहे हैं। और B to A जा रहे हैं मतलब लिमिट कैसे रखते हैं, लिमिट रखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन इन मूविंग अप यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
तो हम वो चार्ज को कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, बी से ए की तरफ, और बी से ए की तरफ मूव करते हैं तभी तो हम क्या लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी लिखते हैं। तो बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब लिमिट बी पे आर की वैल्यू कितनी है बी पे, तो बी है बाहर वाली रेडियस, यहाँ अंदर वाली रेडियस तक की बात करेंगे। अब देखिए ई कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ई कितना होगा, तो अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे कोई पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो कितना होगा से पहले हम ये बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसकी वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाले दो सिलेंडर से, तो देखिए बाहर वाला जो सिलेंडर है वो एक होलो स्फीयर है, होलो सिलेंडर है, अंदर वाला भी क्या है, होलो है। तो होलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होता है, चाहे होलो सिलेंडर हो चाहे होलो स्फीयर हो, उसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो इस पी पॉइंट पर इस बाहर वाले सिलेंडर की वजह से, क्योंकि जो पॉइंट पी है वो बाहर वाले सिलेंडर के तो क्या है, अंदर की तरफ है, और अंदर वाले सिलेंडर जो छोटा वाला सिलेंडर है उसके लिए पॉइंट पी क्या है, बाहर की तरफ है। पी पॉइंट हमने इन दोनों के बीच में लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस आउटर सिलेंडर एट पॉइंट पी विल बी जीरो, बट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस सिलेंडर। तो क्या होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमने देखा था इनफाइनाइट वायर की वजह से आर रेडियस पर कितना होता है, आर डिस्टेंस पर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो वही सिलेंडर की वजह से होगा, है ना। तो वायर वाला ही फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्फीयर की वजह से आर रेडियस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर इस पूरे चार्ज को मैं एक पॉइंट पे रख दूं तो भी फॉर्मूला वही आता है। तो हम वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, पूरे सिलेंडर को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक वायर कंसिडर कर लो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सपोज लैम्डा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इस पे लैम्डा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका ई का माइनस ई क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाले की वजह से होगा, अंदर वाले की रेडियस कितनी ए, लेकिन डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक, अभी हम किसके लिए वैल्यू रख रहे हैं, आर के लिए। सपोज ये वैल्यू कितनी है, आर है, तो ये हो गया आर। लिमिट कहाँ से कहाँ है, बी टू ए, तो बी टू ए लिमिट हमने लगा दी, और दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या होगा, क्या क्या चीज़ कॉन्स्टेंट है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर आ गया, बचा क्या 1 अपॉन आर इंटीग्रेशन बी टू ए। अब देखिए बाहर माइनस है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर इस ये माइनस आपके लफड़ा कर रहा है, इस माइनस को हटाने के लिए आप लिमिट्स को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो माइनस अगर हटाना है हम लिमिट कर देते हैं ए टू बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट हमने ए टू बी कर दी, माइनस गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर क्या होता है, लॉग आर, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम ए टू बी। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी माइनस लॉग ए। और क्या होता है लॉग बी माइनस लॉग ए, तो लॉग बी माइनस लॉग ए होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे ये नहीं होता, ये होता है लॉग बी अपॉन ए, ठीक है। ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स। जैसे ही आपको V मिला, V मिलते ही आप थोड़े से खुश होने चाहिए, क्योंकि आपको V की वैल्यू तो पुट करनी है यहाँ पे। तो V की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अब कहाँ जगह दिख रही है आपको, यहाँ खूब जगह पड़ी है, यहाँ सोल्व कर देते हैं। तो इस V को थोड़ा आगे कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए C हो गया आपका Q अपॉन V, तो Q कितना, Q तो Q, लेकिन Q को आप क्या लिखोगे, सपोज जो लेम्डा चार्ज डेंसिटी है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी आप एज्यूम कर लो, क्योंकि यहाँ पर हमने वायर का एग्जांपल लिया था। तो लेम्डा जो होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मैंने थोड़ी देर पहले स्फेरिकल बोल दिया, सरफेस वाला बोल दिया था। तो सरफेस वाला मतलब यहाँ पर जो इसको क्या लोगे आप, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये सरफेस वाली नहीं है, लीनियर वाली है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है क्यू हो जाएगा आपका लेम्डा इंटू एल। तो लेम्डा इंटू एल, सपोज एल इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर, तो लेम्डा एल अपॉन वी, ये आ गया सी का फॉर्मूला। क्यू की वैल्यू हमने लेम्डा एल अपॉन वी पुट कर दी। अब क्यू अपॉन क्यू की जगह क्या कर दिया, लेम्डा एल अपॉन वी आ गया। वी की जगह क्या रखना है, ये वाली वैल्यू। तो वी की जगह अगर मैं ये पूरी वैल्यू रखता हूँ तो लेम्डा लॉग
बी अपॉन ए, लेकिन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला आ गया आपका कैपेसिटेंस का, किसकी कैपेसिटेंस का, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के जितने भी फॉर्मूले थे हमने लर्न कर लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, जिसका फॉर्मूला आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उसके बाद में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, कितना आया था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, और उसके बाद में क्या आया था, उसके बाद में आपका आया था स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटर। और स्फेरिकल कैपेसिटर में आपके 2 केसेस हमने देखे थे, जब आउटर स्फेयर क्या हो, आपका अर्थिंग आउटर स्फेयर की, तब फॉर्मूला आपके आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। और जब इनर स्फेयर की हम अर्थिंग करते हैं तो हम यहाँ से ए उड़ा के बी स्क्वायर कर देते हैं, वही फॉर्मूला बन जाता है। और ये जो फॉर्मूला आया आपका किसका आया, ये वाला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग बी अपॉन ए, ये आया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। ठीक है, थैंक यू।